और जयपुर से अब खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बैठक लेंगे। आज परिवहन मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक ली जाएगी और दिल्ली में होने वाली सभी परिवहन मंत्रियों की बैठक की तैयारियों को लेकर के आज डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जो है वो बैठक लेंगे। 6 और 7 जनवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बैठक लेंगे और देशभर के परिवहन मंत्रियों और सचिवों की बैठक लेंगे। तो 6 और 7 जनवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो है वो बैठक लेंगे और इसी बैठक को लेकर के आज डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो है वो अधिकारियों की बैठक लेंगे। देशभर के परिवहन मंत्रियों की बैठक ली जाएगी। तो जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो है वो बैठक लेंगे। आज परिवहन मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक ली जाएगी। दिल्ली में होने वाली सभी परिवहन मंत्रियों की बैठक की तैयारियों को लेकर के आज की ये बैठक हो रही है, क्योंकि देखिए 6 और 7 जनवरी को परिवहन मंत्रियों की बैठक होनी है और उसकी तैयारियों को लेकर के आज डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो है वो बैठक लेंगे कि किस तरीके से तैयारियों को पूरा किया जा रहा है, किस तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि 3 दिन का समय ही बच गया है सिर्फ और सिर्फ इस बैठक में। और अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर सुनील यादव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, देखिए आज डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ये बैठक लेंगे, तैयारियों को लेकर के क्या कुछ पूरी जानकारी, कब होने वाली है बैठक? बिल्कुल खुशबू, 12 बजे ये जो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की बैठक प्रस्तावित थी, 1 घंटा डिले हो गया है। संभवतः कुछ ही देर में बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। काफी अहम बैठक की बताई जा रही है, क्योंकि 6 और 7 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में एक बड़ी बैठक है, वो होने वाली है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वो बैठक लेंगे, जिसमें देश भर के तमाम राज्यों के परिवहन मंत्री वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे। उस बैठक का नेतृत्व करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। इस पूरी बैठक में जो है, जो नई दिल्ली में बैठक होनी है, उसमें तमाम राज्यों में सड़क सुरक्षा को लेकर किस तरह से नवाचार किए जा रहे हैं, सड़क सुरक्षा को लेकर किस तरह का जो रोडमैप है वो तैयार किया जा रहा है और किस रणनीति के साथ जो तमाम राज्य हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, चाहे परिवहन की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, साथ ही साथ जो तमाम जो व्हीकल्स आ रहे हैं, किस तरह की रोड की स्थिति और किस तरह से आम लोगों की सुरक्षा के लिए बंदोबस्त किए जाने हैं, इन सबको लेकर प्रेजेंटेशन देनी होगी। लिहाजा आज जो राजस्थान के डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा अपने विभागीय अधिकारी हैं, उनकी बैठक लेंगे। इस बैठक में समीक्षा करेंगे कि राजस्थान में किस तरह से सड़क सुरक्षा को लेकर, परिवहन की दृष्टि से, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से किस तरह के नवाचार हुए हैं और किस तरह की योजनाएं चल रही हैं, किस रणनीति पर राजस्थान काम कर रहा है, इसको लेकर एक जो समीक्षा है वो प्रेमचंद बैरवा कर रहे हैं। और ये समीक्षा जो है तमाम अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा, जो भी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े अधिकारी हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा। कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। इस बैठक में जो भी निष्कर्ष निकलेगा, जो भी नतीजा निकलेगा और जो भी अभी की योजनाएं और आगामी जो भी राजस्थान में परिवहन को लेकर योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी लेकर जो राजस्थान का नेतृत्व करेंगे प्रेमचंद बैरवा 6 और 7 जनवरी को दिल्ली में। चलिए, शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देश भर के परिवहन मंत्रियों और सचिवों की बैठक होगी और 6 और 7 जनवरी को दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। इसी की तैयारियों को लेकर के आज डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो हैं वो कुछ ही देर में बैठक लेने वाले। तो चलिए अब आपको खबर जोधपुर से बता देते हैं। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर दौरे पर है। एयरपोर्ट पर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने फूलमालाओं से स्वागत किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के पर्यटन क्षेत्र में बढ़ते दबाव को कम करने के लिहाज से हम नए पर्यटन क्षेत्र को डेवलप करने का काम कर रहे हैं और इसके अलावा पर्यटन के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से वृद्धि की जाए उस पर भी हम काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो लगातार कार्यरत है। अंग्रेजी नववर्ष की आप सभी को और आपके माध्यम से आप सब के दर्शकों को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। ये अंग्रेजी नववर्ष 2025 का आगमन हम सब के जीवन में खुशियों का कारक बने
और हम सबका राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प जो है और दृढ़ हो, ऐसी मैं सबको शुभकामनाएं आपके माध्यम से प्रेषित करना चाहता हूं। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में तेज गति के साथ काम करने में कामयाब हुए हैं, और दूसरी तरफ भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से जिस गति के साथ में प्रगति की है, पूरा विश्व चमत्कृत दृष्टि से भारत की तरफ देख रहा है। और निश्चित ही उसके चलते हुए भारत को जानने, भारत को नए सिरे से पहचानने, भारत के प्रति आकांक्षा और कौतूहल का भाव पूरे विश्व भर में बढ़ा है। ठीक है, अंग्रेजी नववर्ष की। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और जयपुर से खबर अब आपको बता देते हैं। एफएसएल मुख्यालय से बड़ी खबर आपको बता दें, डीएनए जांच के लिए 102 एक्सपर्ट वैज्ञानिकों की भर्ती होगी। राज्य सरकार ने एफएसएल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब तक बायोलॉजी और सीरोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों को डीएनए की जांच करनी पड़ रही थी, और इसी के साथ आपको बता दें, दुष्कर्म, पॉक्सो और हत्या जैसे संगीन मामलों में डीएनए की जांच होती है। एक्सपर्ट नहीं होने से 18,000 डीएनए की जांच जो है वो पेंडिंग है, और इसीलिए एफएसएल में 800 के करीब प्रकरण डीएनए जांच के लिए हर महीने आ रहे हैं, और निस्तारण सिर्फ और सिर्फ 300 का ही हो पा रहा है। सहायक निदेशक व वरिष्ठ वैज्ञानिकों की भर्ती नहीं होने से जांच जो है वो प्रभावित हो रही है, और एक सैंपल की जांच में 3 से 4 दिन का समय लग जा रहा है। जांच प्रक्रिया में समय लगने और मामलों की संख्या अधिक बढ़ने के कारण ये पेंडिंग जो है केसेस जो है ये अभी भी है, और इसी के लिए देखिए एक सैंपल की जांच में 3 से 4 दिन का समय लगता है, और जांच प्रक्रिया में समय लगने और मामलों की संख्या अधिक होने के कारण पेंडिसी जो है वो बढ़ रही है। तो एफएसएल मुख्यालय से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीएनए जांच के लिए 102 एक्सपर्ट वैज्ञानिकों की भर्ती की जाएगी, क्योंकि वैज्ञानिकों की अभी कमी है, और केसेस जो हैं वो डीएनए जांच के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक जो हैं वो कम है, इसलिए अधिक समय लग रहा है और इस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए अब नए वैज्ञानिकों की भर्ती की जाएगी। तो दुष्कर्म, पॉक्सो और हत्या जैसे संगीन मामलों में देखिए डीएनए की जांच होती है, और डीएनए जांच के लिए जो वैज्ञानिक हैं वो कम पड़ रहे हैं, इसलिए अब नए वैज्ञानिकों की भर्ती की जाएगी। सुमेरपुर के मुख्य बाजार और अन्य जगहों से चाइनीज मांझा जब्त किया गया है। बता दें, प्रतिबंध के बाद भी बाजार में चाइनीज मांझा बेचा जा रहा था। इस दौरान कुल 80 नग फिरकी और 2 थैले चाइनीज मांझा जब्त किए गए हैं। साथ ही व्यापारियों और आमजन से चाइनीज मांझे को खरीदने और बेचने पर रोक लगाई गई है। वहीं दूसरी ओर भविष्य में कोई भी दुकानदार अगर चाइनीज मांझा बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर, जहां इस वक्त केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए हैं, और जोधपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त मौजूद है। राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्य अतिथि के रूप में गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो वहां मौजूद हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त जोधपुर दौरे पर हैं और वो पुलिस अधिकारियों को सम्मानित कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, जोधपुर से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जोधपुर दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मंडोर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो पहुंचे हैं, और मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की। राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मंडोर के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरे पर हैं और मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में फिलहाल शिरकत कर रहे हैं। जोधपुर से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक करके जो पुलिस अधिकारी है 119वें फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग
और चलिए अब आपको खबर जयपुर से बता देते हैं। समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती है आज और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पुष्पांजलि अर्पित की। जयपुर में आयोजित सावित्रीबाई फुले राज्य स्तरीय जयंती समारोह में अशोक गहलोत शामिल हुए और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पुष्पांजलि भी अर्पित की। तो सावित्रीबाई फुले राज्य स्तरीय जयंती समारोह में अशोक गहलोत शामिल हुए। पूर्व लोकसभा सांसद और भाजपा नेता स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने सीकर में कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा राज्य सरकार पर लगाए गए आरोपों का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पूर्व सरकार द्वारा बनाए गए नए जिलों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया। उस समिति द्वारा जिलों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा के बाद दिए गए सुझावों के आधार पर ही राज्य सरकार ने उचित निर्णय लिया है। और सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए आनन फानन में नए जिलों की घोषणा की। उन्होंने इस संदर्भ में रामलुभाया समिति की रिपोर्ट का ठीक प्रकार से अध्ययन तक नहीं किया। और इसी के साथ में सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि शेखावाटी के मान सम्मान के प्रति भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह संवेदनशील है। मैंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात भी की है। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि शेखावाटी और नीमका थाना क्षेत्र के विकास में कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसलिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं को जनता को भ्रमित करने और बरगलाने के प्रयास छोड़ देने चाहिए। सीकर में कल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता इकट्ठे हुए। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के फैसलों पर उंगली उठाई है। माननीय भजनलाल जी ने राजस्थान के इन जिलों को लेकर के एक विशेषज्ञों की कमेटी गठित की और उस कमेटी के निर्णय आने के बाद में ये निर्णय लागू किया। कांग्रेस ने रामलुभाया की रिपोर्ट को पढ़ा तक नहीं, आनन फानन में अशोक गहलोत ने चुनावी लाभ उठाने के लिए फैसला कर दिया। मैं अब इनसे पूछना चाहता हूं, ये लोग शेखावाटी की बात करते हैं, आन बान और शान की बात करते हैं। शेखावाटी के अंदर पूरे भारत और पूरे राजस्थान में ब्रॉडगेज का नेटवर्क बिछने के बाद भी शेखावाटी में नहीं बिछ पाया। अगर उसको किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज पूरे बूंदी जिले की साइबर क्राइम थाना पुलिस की कार्रवाई अब आपको बता देते हैं। अब तक के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड केस का पर्दाफाश किया गया है। ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी की वेबसाइट को हैक कर करोड़ों रुपए निकाले गए और जिले के सबसे बड़े साइबर अपराधी को प्रकरण दर्ज होने के 10 दिनों के अंदर पकड़ा गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त के आप तक पहुंचा रहे हैं। निकाले गए रुपयों में 61,80,000 रुपए बरामद किए गए हैं और घटना में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर, मॉनिटर, 6 मोबाइल सिम और 2 मोडेम, 1 क्रेडिट कार्ड जब्त किया गया है। साइबर फ्रॉड की रकम में से करीब 74 लाख रुपए को विभिन्न बैंकों में होल्ड कराकर खातों को फ्रीज कराया गया है और अपराधी ने यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो से सीखकर साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया था। और जानकारी के अनुसार आपको बता दें, प्रकरण में कुल 1,35,80,000 रुपए रिकवर किए गए हैं। तो प्रकरण दर्ज होने के 10 दिनों के अंदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो बूंदी जिले के साइबर क्राइम थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और प्रकरण दर्ज होने के मात्र 10 दिनों के अंदर ये बड़ा खुलासा किया गया। भीलवाड़ा के अजमेर हाईवे पर स्थित पुलिया पर घने कोहरे के चलते वाहनों के टकराने का मामला सामने आया है। वाहनों की संख्या 1 दर्जन के करीब बताई जा रही है, जिसमें एक यात्री बस भी शामिल है। वहीं हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया है, जिस पर पुलिस को मामले की सूचना दी गई और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने के प्रयास में पुलिस जुट गई है। जानकारी के अनुसार एक युवक ट्रक में फंसा हुआ है, जिसे बाहर निकालने के प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। क्षेत्र में चीता होने का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। गांव 32F अरायण के खेतों का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो को देखने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और 2 mm धरी गावली 40F गांव भी जंगली जानवर होने की सूचना मिली थी। टोबी और
धारी गवाली में जो जंगली जानवर के पैरों के निशान देखे गए थे। जानकारी अनुसार धारी गावली में किसी खेत में पिंजरा रखवाया गया और वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में कोई जंगली जानवर है। तो क्षेत्र में चीता होने का ये वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है।